आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न जल को अम्ल में। ठीक है, प्रश्न क्या है कि अम्ल को तनुकृत मीन्स होता है अम्ल को पतला करते समय। ठीक है, करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि यह अनुशंसित यानी कि यहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न जल को अम्ल में। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर उतना ही सरल रहेगा। ठीक है, तो अम्ल को हमें तनुकृत यानी कि पतला करते समय अनुशंसित यानी कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न जल को अम्ल में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे नींबू का रस लेती हूँ। एक गिलास हमने समझ लीजिए नींबू का रस लिया, उसमें हम क्या करेंगे, 1-2 बूंदे पानी की डालेंगे। तो यहाँ पे हमें डर बना रहेगा कि इसमें हमने पानी की बूंदें डाल दी तो इसमें उष्मा शोषित की जाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, तो जो जल है वो उष्मा को शोषित करेगा। तो यहाँ पे हमें डर बना रहेगा कि जिस पात्र में हमने अम्ल रखा है वह पात्र फट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो जल है उसमें हम अम्ल को मिलाएंगे। 1 गिलास हमने क्या लिया, पानी लिया, उसमें हम क्या करेंगे, अम्ल की 2-4 बूंदें डालेंगे। तो 2-4 बूंदें डालेंगे तो उसमें से उष्मा उत्सर्जित होगी और जल उसको शोषित कर लेगा और वह अम्ल को ठंडा कर देगा। ठीक है, इसलिए हमें अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम इस प्रश्न का आंसर। तो अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम अम्ल को जल में विक्षेपित कर देते हैं, ठीक है, जब हम अम्ल को जल में विक्षेपित कर देते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न इसमें होगी और वह जल के द्वारा शोषित कर ली जाती है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं, यानी कि अम्ल को और पतला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल में अम्ल को मिलाते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है कि अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यहाँ हम अम्ल को जल में विक्षेपित कर देते हैं, जल में मिला देते हैं। ठीक है, जब हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो ये ऊष्मा उत्पन्न करता है जो कि अम्ल के द्वारा शोषित कर ली जाती है और इसलिए क्योंकि शोषित कर लेगी तो वह अम्ल को ठंडा कर देगी। तो इसलिए हमें अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और अच्छे से इस प्रश्न को आप कंप्लीट करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।